अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो ये देखें जी, ये लाइबा ने मुझे भिजवाए हैं फ्लावर्स मदर डे के। साथ में कैंडल है, बड़ी ज़बरदस्त उसकी खुशबू, और फूल भी इतने प्यारे जैसे मुझे पसंद है। उसको पता है कि मेरी मामा को क्या अच्छा लगता है। तो ये मिले थे मुझे लाइबा की तरफ से मदर्स डे। तो आज जी जैनब बना रही है मेरे लिए बड़ा स्पेशल सा डिनर। देखें क्या बन रहा है आज। तो यहाँ पे जी जैनब मैरिनेट कर रही है स्टेक। ऊपर ये लगा रही है गार्लिक, सोया सॉस, सॉल्ट, पेपर, और जो है पेपरिका लगेगी, ब्लैक पेपर और पेपरिका, और साथ में जाएगी डर्टी फ्राई सीजनिंग। इसका थोड़ी सी, क्योंकि इसके अंदर से ना टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा आता है फिर। हाँ, इसका तो इसके साथ हम बनाएंगे मैश पोटैटो, और जरा स्पिनिच वाली सॉस भी एक बनती है। हाँ, क्रीमी है स्पिनिच ना, वाली। हाँ, क्रीमी स्पिनिच सॉस बनाएंगे, या क्रीमी स्पिनिच एंड मशरूम सॉस। देखेंगे हमने क्या बनाना एक है। मशरूम वाली बना दूंगी और यहाँ फिर एक पेपर spinach- वाली बना ले। पेपर वाली, हाँ। मशरूम और पेपर। हाँ, मशरूम पेपर। अनम अब्दुल्ला ना खाते मशरूम। हाँ, वो फिर पेपर वाली खा लेंगे। हाँ, तो ये देखें जी, तो यहाँ पे डाला है इसने डर्टी फ्राई सीजनिंग, नमक डाला है, और गार्लिक का वो क्या है, ये ग्रेनुअल की करनी ओनू। ग्रेन्यूल्स बस थोड़ा एक्स्ट्रा जैसे उसका फ्लेवर हाँ, हो जाए। और ये अब जा रही है ब्लैक पेपर ते पेपरिका। बस सीजनिंग मैं सारी आपको दिखा दूँ, इधर पड़ी हुई हैं। एक कैज है, ठीक है, एक ये है, और एक ये वाली है, और साथ में ये देख लें नमक है, ब्लैक पेपर, एंड ये है सोया सॉस। और यहाँ पे इसको पहले कुटा जाता है, और यहाँ पे ये पड़ा हुआ है गार्लिक। इसकी फिर आपने मालिश करनी है अच्छी तरह फिर से। इसको मसाज करना है। ये ज़बरदस्त स्पा में आया हुआ है आज। ये आया हुआ है जेबीज किचन के स्पा में। ये देखो, पहले एक साइड की है कि एक साइड पे लगाना होता है। एक साथ फिर इसको देखो ऐसे। हाँ, तो यहाँ पे देखें जी, स्टेक सारा जो है ये मैरिनेट हो चुका है। बस ये लास्ट वाला पीस है, तो इसके ऊपर सारी वही सीजनिंग वगैरह जा रही है। तो ये हैं जी सारी सॉस जो जैनब ने डाली है। नहीं, सीजनिंग, सॉरी। हाँ, सीजनिंग, सॉरी, वही सीजनिंग। ये है सोया सॉस, बाकी ये सारी सीजनिंग है, और साथ में गार्लिक था। और जो है ये बाकी की जो फुल रेसिपी है ये आपको मिलेगी जेबीज किचन पे, ठीक है। देखो बीफ का कलर देखें माशाल्लाह, कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त मैरिनेट हुआ है। तो यहाँ पे जी फिर जैनब ने बनाया स्टेक, बटर डाल के, थोड़ा गार्लिक डाल के, साथ में कोल्स्लो थी, मैश पोटैटो थे, मशरूम सॉस थी, और साथ में फ्राई अंडा भी किया, साथ में वेजिटेबल भी थी। तो नेक्स्ट डे जी मैं, वसीम और जैनब हम आए थे। आई किया हमने ज़रा कुछ एक आइडिया करना था। जिस तरह शेल्फ नज़र आती पई है ना, हम सोच रहे हैं इस तरह की शेल्फ जो है ना किचन में, क्योंकि इधर जगह है माशाल्लाह काफ़ी। तो जो अवन है ना वो मुझे अलग से चाहिए था। तो ये हम देख रहे थे कि अगर कुछ हो सकता है और हम कर लें, क्योंकि मालिक मकान से हम लोगों ने परमिशन ले ली। उन्होंने कहा जी आपने जो करना है आप कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है कि तुसी जे रहना तो अपने वास्ते तुसी आपकी सहूलत जड़ी है ना वो तुसी पैदा कर लो। तो देखें फिर आज हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ लेके जाते हैं कि नहीं। हले तो हिसाब किताब चल रहा है। वैसे तो साढ़े किचन में जड़े मालिक मकान ने उन्होंने कुकिंग रेंज जो है वो नया लगवा के दिया हुआ है, लेकिन उसकी ग्रिल अलग है तो अवन अलग है। वो ना गैस का, तो गैस वाले के हम लोग यूज़ टू नहीं है। मैं जब से यूके में आई हूँ हमने ये इलेक्ट्रिक वाला यूज़ किया। तो वो हम देख रहे थे कि अगर कुछ हिसाब बने चले अपने लिए हम करवा लें। वो ये है कि जब हम इस घर से जाएंगे फिर बंदा साथ ले जाता है, क्योंकि वो एक तुसी अपना अलग ही एक सेटअप करना है। तो वो कोई फिक्स नहीं होगा, वो आप जिस टाइम मर्जी उसको जहाँ पे मर्जी मूव कर सकते हैं। तो यह देखो किड्डे सोने किचन दे आइडियाज़। ये वाला तो उस दिन मैंने देखा ही नहीं था, मैंने इंज लगता पैसे मैं देखा पर नहीं। तो यहाँ पे जी इन्होंने पता नहीं ईद के हवाले से कि रमज़ान के हवाले से डेकोरेशन की हुई है, मैनू नहीं पता, पर लगता इंज ही पिया सी। तो ये भी जो है ना इस तरह से आइलैंड सा बना होना किचन के अंदर, ये भी मुझे बड़ा अच्छा। तो इंशाल्लाह जब कभी हम अपना घर लेंगे ना तो मैंने इस तरह का घर पसंद करना है कि जहाँ पे किचन की स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो, और वहाँ पे इस तरह का जो आइलैंड है ना किचन के अंदर वो असी बना सकिए। तो ये दोनों बाप बेटी जी यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहे थे। फिर हम नीचे जाएंगे, जाके ऑर्डर पिक करेंगे। फाइनल हो गया हमारा कि हमने यहाँ से क्या लेके जाना है, किचन में कैसे स्पेस बनानी है। तो ये देखें ये डेकोरेशन पीस है, मैंने बड़ा वधिया लगे। मैं कहा पर नहीं इनू रख दो वापस। डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं ना वो इंशाल्लाह अपने घर में, अभी जो हमें
यहाँ पे जितनी हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से जो है ना हम इस घर को सेट। तो ये लें जी, देखें ये गाड़ी में सारा सामान रख लिया और मैं बैठी हूँ सबसे एंड वाली सीट पे। मेरे आगे बैठना है जैनब ने। ओए जैनब लंबी कंज बेग ही हूँ ना। चलो जी, मुझे जैकेट उतारना पड़ा है। यहाँ पे ना वैसे अब्दुल्ला बैठता था। चलो मैं पाँव इधर करती हूँ अपने। आ जाओ बैठो जैनब, मामा तेरी छोटी सारी है, किधरे भी पूरी आ जाएगी। तो हम जी खैर से पहुंच गए घर। बच्चों को जाके मैं फटाफट ले आई स्कूल से। बच्चे आज बेचारे थोड़े लेट हो गए सन। तो ये देखें ये पे क्या हो रहा है। जैनब लगी हुई है मेरे साथ और हम कर रहे हैं इसको फिक्स। अभी दिखाएंगे। ये आज हम लेके आए हैं आइकिया से। है देखो, चलो जैनब शुरू करो। फ्रिज जो है वहाँ से हमने मूव कर दिया यहाँ, आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे। और ये देखें ये इन्होंने चाय बनाई है, साथ चाय पी रहे। हाँ ठेकेदार चाय पीते हैं मजदूरा को। ये लो ये वाला भी, ये वाला ले लो। गलत ना कर देना फिर पापा ने दोबारा हमें खपाना है। तो ये हम आपको बताएंगे कि ये वाली जो शेल्फ आई है इसके अंदर हमने क्या करना है, इसका क्या काम है। अच्छा चलो इसके पाँव जोड़ो, जल्दी करो जैनब। इसके ना ये निकालो इसके पाँव। एडजस्टेबल होते हैं, लेवल कर सकते हैं आप। ये देख लेना अच्छी तरह, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर और हाई हो जाएगी है ना। जितनी ये इसके है ना नीचे, हाँ उतनी ये आएगी। ठीक है, नीचे इसके वो कटिंग काट के लगानी है। हाँ ठीक है ठीक है। ਉਹ ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ फटाफट। देख लो केड़े केड़े काम पापा ने सिखा दिए हमें, जड़े असी जिंदगी च कभी कीते ही नहीं सी, सोचिया ही नहीं सी। है ज़ैनब आप तो वैसे ना कंपनी खोल लो। चलो जोड़ो इसके पाँव। वसीम इसको बता देना कैसे कैसे जोड़ने, पुट्ठे सीधे ना जोड़ दो फिर। ठीक है, बताते जाना, वो भी थकी हुई है बेचारी। पैर इसके कितने हाँ पैर वेख दे कहते नहीं, बंदा भी कर सकता है। ये बॉटम में ऐसे होता है। ठीक है, आप इधर आए और मैं आपको बताता हूँ। चलो जाओ ज़ैनब। देखें जी यहाँ पे ज़ैनब क्या कर रही है वसीम साहब की इंस्ट्रक्शंस के साथ। और उधर हाँ उन दोनों के मिडल में मैंने और ज़ैनब ने मिलके ये बनाई है। अभी ये कर रही है बाकी का। अभी ये हमने करने हैं हमें चीज़ां जुड़नियाँ ने। तो ये आपको बताएंगे कि ये बनना क्या है। ठीक है, इधर के कर लो सेम, फिर उधर चले जाना। ठीक है, आ जाओ ले आओ इधर। जब जब इसको करोगी ना तो मेक श्योर ये उधर पूरी हो। ठीक है, इसके अंदर और उधर बॉटम आउट हो रही हो ऐसे पूरी। हाँ मैं हाथ रख दूंगा, आपको फिर करना। चलो अपना हाथ बचा के, हाथ ते ना मार ले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं आई हूँ जी आज हॉस्पिटल, मेरी अपॉइंटमेंट है। ये शिफ्टिंग के दौरान कुछ हाथों का कुछ मसला हो गया है, तो बस मैंने लग्या सी हो जाएंगे ठीक, पर वो ठीक हो ही नहीं रहे। तो अब जो है ना फटाफट एमरजेंसी में उन्होंने हमारी ये अपॉइंटमेंट बनाई है। कहते हैं कि जो ना कोई नर्व्स वगैरह ना दबियाँ हुई हों कोई हैवी चीज़ उठाने से। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने मेरा फटाफट जो है ना मेरी अपॉइंटमेंट बनाई है, तो इत्थे आया हूँ। तो हम जी हो आए मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है। जड़ी चीज़ तो मैं बचती रही है इतने साल, अब डॉक्टर ने कहा कि आपके हाथ इतने के ख़राब हो चुके हैं कि अब आपको जो है ना, जो तुम हुण भी ऑपरेट ना कराया तो समझो ਤੁਹਾਡੇ हाथ है ही नहीं, वर्स होने लग जाएगा ना, वर्स होने लग गया। तो आज जी उन्होंने मेरे से कंसेंट फॉर्म जो है वो उन्होंने साइन करवा लिया। देखो उनको तो डेट है कि पहले राइट हैंड का, ये ना राइट हैंड मेरा यहाँ से बहुत डैमेज हो गई हैं थे, मसल वेस्ट होने लग गए हैं। तो वो कह रहे हैं जी पहले राइट हैंड की सर्जरी करेंगे तो फिर लैफ्ट दी। तो जे किसी के हत्थों की होई है तो प्लीज़ ज़रा मैंने दसियो, अगर सेम प्रॉब्लम किसी को ये रही है और उनका ये ऑपरेट हुआ है तो क्या उनको ये इससे आराम आया है। क्योंकि मैं ना बड़े साल पहला मेरी यह होनी सी, फिर मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि आप ना करवाना कि ये तो बिल्कुल ही आपका हाथ जो है ना बेकार हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं डरदी ने मैं कराया नहीं। जे मैं उदों करा लिया होंदा हो सकता मेरे जड़ा ना जो मेरा नुकसान होया ना हुण जो मेरे मसल वेस्ट हो गए शायद वो मेरे बच जाते। तो उन्हें क्या ना डॉक्टर ने क्या कंसेंट फॉर्म, तो मैनू समझ लगी कहता कंटेंट फॉर्म। मैं तो डर गई मैं क्या है
है कि ए डॉक्टर मेरे को केड़ा कंटेंट बनवाने लगे। मैं वसीम दा मुंह एक लगी, क्योंकि जब उसने मुझे कहा ना कि आपके हाथों के जो मसल हैं वो वेस्ट हो गए सारे यहाँ से, तो मैं ना टेंशन में आ गई, स्ट्रेस में आ गई। इतने हिस्से से हाँ, इस हिस्से के ये वो ये कह रहे हैं कि इथों ही तो सर्जरी, सारा हाथ चलता है वसीम। वो अब ये कह रहे हैं ना कि सर्जरी कराने का ये है कि गारंटी कोई नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश ये है और उम्मीद वो ये करते हैं कि ये मजीद खराब होने से रुक जाए, बचा लें, ज्यादा ठीक है। नुकसान होने से बचा लें, पर कहते हैं कि कोई गारंटी नहीं। वही जिंज मैंने किसी ने दसिया सी ना उदो, तां ही तो मैं इन्ने साल पहले फिर कराया नहीं। तो अब ये शिफ्टिंग में ज्यादा खराब हुए हैं मेरे हाथ, क्योंकि वो जो मुझे ऐसे लगता रहता है ना हर टाइम के कट लग गए हैं, मिर्चें लग रही हैं। मैं डिश वॉशर से स्पून भी निकालती हूँ तो वो स्पून भी मेरे हाथों को चुभ रहे हैं। तो मैंने लगता पैसे शायद वो कपड़े वाले हैवी बैग हैवी सामान उठाया तो उस वजह से हाथ ना छिल गए, तो शायद ये ठीक हो जाए, पर तो सही होता ना ही नहीं लेंदे पे। तो काफ़ी ज़्यादा इवन कि ये जो बालों में क्लिप भी लगाती हूँ ना, जब मैं उस क्लिप को भी पकड़ के लगाती हूँ ना बालों में, वो क्लिप भी मेरे हाथ पे चुभ रहा है। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ मैं तो कभी नहीं सुनिया खैर कि इंज दा मसला किसी ने होया है, मेरे नाल पता नहीं कोई नौकी चीज़ हो गई है। तो अल्लाह पाक बस खैर करें। काफ़ी मुझे परेशानी है इस चीज़ की। अब पहले वो राइट का ऑपरेट करेंगे, फिर वो रेस्ट है, तो काम सारा जड़ा घर का वो मैनू ओदी भी टेंशन है कि वो रुक जानी है हर चीज़, तो घर वालिया ने की करना है। तो फिर जब ये थोड़ा मैं संभलूंगी तो फिर उन्होंने मेरे लेफ्ट हैंड का ऑपरेट कर देना है। तो ये मैं तो वो उस कहते थे कि पहले देखेंगे कि जो आपकी सर्जरी है ना हाँ वो राइट पे कैसी रहती है, हाँ, ठीक है, क्या रिकवरी रहती है, क्या आप फील करती हो, ये जरा मेरे टिक्के मैक्स ले जाओ। तो उस ठीक है, तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, आपकी डिसीजन होगी, डॉक्टर भी एडवाइस करेगा कि आप क्या फैसला लेती हो कि आपने लेफ्ट के लिए गो अहेड करना है या नहीं, ठीक है। कुछ है। लोग ऐसे भी हैं कि डॉक्टर ये कहता था कि जो बड़े सक्सेसफुल रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है, ये हुआ है कि पहले जिधर वो थे उससे आगे मज़ीद ख़राब नहीं हुए। अब वो यही कहते हैं ना कि रात को भी आपको तकलीफ़ होती है तो जागते रहते हैं, तो ये चीज़ वर्स होने की उसको उनकी कोशिश है। देखो वो एक इंसान है, वो सर्जन है, वो डॉक्टर है, ठीक है। अब जैसे मेरा भी ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, तो वो उसमें मेडिकल कोई भी नहीं प्रॉमिस कर रहा, वो ये उछलू में हाय हाय। बड़े खराब किस्म के पता कितने ड्राइंग कितने से। तो ये ना मुझे मसला स्टार्ट हुआ था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जब मेरी लाइबा हुई है ना तब। तो वो पता नहीं जब मैंने अपनी अम्मी को बताया तो मेरी अम्मी ने मुझे ये कहा था कि हाँ तू ना परहेज नहीं की होनी कि ठंडे गर्म पानी जिंजना हाथ कुछ देर तक नहीं, आपकी हड्डियां जो है ना वो मतलब कि पता नहीं कच्ची होती की मामा दादियाँ की कहदियाँ होंदियाँ सन। तो वो खैर मुझे इन चीज़ों का पता ही था। फिर जब मेरी ज़ैनब हुई है ना तब भी मेरा ये ज़्यादा मतलब कि वो मैंने लगता सी कि पता नहीं कि शायद वीकनेस है, कमज़ोरी है, इस वजह से होता है। तो वो जब हम कहीं निकलते थे ना तो ज़ैनब को पकड़ के मैं पीछे बैठी होती थी बाइक पे, तो अक्सर बाइक पे निकलते होते थे, तो वो ना मुझे कई दफ़ा ऐसे होता था मेरे हाथ से गिर ना जाए, तो बस अपनी भी लापरवाही, अपनी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। तो फिर ये चलता रहा। तो ऐसे ही बस वो हाथों पे मैं ग्लव वगैरह पहन लेती होती थी कि शायद कोई ब्लड सर्कुलेशन का मसला है, ये है वो है, पर वो वादा होना देखो ना की बात आगे जाना पहले नहीं, आगे चलो। तो मैं तो बड़ी परेशान हूँ, मैनू रोना आंदा पे अपने आप से। उनके हाथ ਜਿਹੜੇ ना ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इंसान ने सारा काम इन्हां हाथों के साथ करना होता है। तुसीं अपने मूँह 'ਚ नवाला आप ही अपने हत्थ नाल पाओ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ मैं। तो बस जी दुआ करियो कि अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दें कि मैनू ਜਿਹੜਾ मेरा होना वे हुण मैनू ते इन्नी टेंशन होंदी पई है कि ਜਿਹੜਾ ना कि मैं ते बस हर चीज़ जड़ी है अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला, है ना। अल्लाह पाक है कर। अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह पाक इनको वैसे ही ठीक कर दे, क्योंकि ऑपरेट करके आराम इन्ना जड़ा ना वो मैं तो बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकती कि मैं रेस्ट पे चली जावां इन्ने हफ्ते, उस तो बाद फिर दूसरे हाथ में मेरे नूं कट्टन। अल्लाह रहम करे, कटन क्या। अब देखो नर्व ट्रैप हुई है और इतने सालों की हुई है, पर अब ये देखो ना ये जो वेदर है ये उसने बताया ना ये खाली हो गया आपकी जगह। हाँ खाली है। तो मैं देखती होती थी, मैं कहती थी कि मेरा ये वाला हैंड यहाँ से ऊंचा और ये वाला ना मेरा फिसता जा रहा है, तो मैं कहती सा सज्जा हाथ हो रहे मैं कम ज्यादा कर दी हाँ, इसलिए पर ये बहुत ही फिस गया हुआ है। क्योंकि नर्व ट्रैप हो जाए फिर बाकी सारे काम रुक जाते हैं ना, सेंसेशन ये वो सारा मैसेज जेड़े इत्थों जाने होंदे ने, तो वो इधर से फिनिश होने लग गए ना मसला आपके। बस जी नवा होना काम जरा ना आ रहा है पिछले जिंदगी दे विच नहीं था पुराना, लेकिन अब बस हो गया है ना।
रहमान सुननी शुरू करती हूँ जब दूजा तक लेटर नहीं आता। ठीक है। हाँ यही करती हूँ, फिर अल्लाह को दुआ कर रहा हूँ ना। आज बनेगा लैम्प का पुलाव। पूरा रमज़ान हमने जो है ना ये पुलाव नहीं बनाया, पूरा रमज़ान जड़ा है ना वो इंज ही लंघे आवे। तो बच्चों के हुए गले ख़राब, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, ज़ैनब की भी तबीयत ठीक नहीं। ये देखें, ये मेरी पोटली है वाली, ठीक है, इसके अंदर मैंने गार्लिक डाल दिया हुआ है। ये जाएगा इसके अंदर जिंजर भी, और ये प्याज है, ये भी हम डालेंगे इसके अंदर। इधर मैंने निकाला हुआ है, ये देखें, काली मिर्चें हैं, मोटी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, सूखा धनिया, ज़ीरा। बस यही पुलाव के अंदर ना यही डालते हैं। कई लोग की सौंफ भी पाते ने, पर मेरे घर में जो है ना वो यही मसाले डाले जाते हैं। बच्चे हैं ना, फिर टेस्ट जो डिफरेंट लगे ना फिर नहीं वो पसंद करते। तो ये देखें, इसको लगाएंगे इस तरह से नोट। ये हत्थां दे च बड़ी मेरे यहाँ तकलीफ़ है। तो इसको मैंने रख देना है अब प्रेशर कुकर के अंदर। इसको मैं रख दूंगी अंदर और साथ में डाल देंगे पानी। तो यहाँ जी मैं डाल दूंगी पानी। पानी इसके अंदर मैंने ना इतना ही डालना जितनी मुझे यखनी चाहिए। तो ये लेंगे, बस इतना सा पानी डालेंगे। और अब इसको मैंने गैस ऑन कर दी है। तो पोटली नूं जरा थोड़ा मैं विच रख देवां ऐसे। तो बस ये पकता रहेगा। अब हल्की आग पे नमक मैंने डालना है अभी। तो यहाँ पे मैं 1 चमची डाल दूंगी नमक की भी, बाकी का फिर हम चावलों के मसाले में डालेंगे। तो चलो जी, है हुन पकता रहेगा। इस मसाले का सारा असर निकलेगा इसके अंदर, यखनी के अंदर। तो इसको करते हैं जी अब यहाँ पे कवर। थोड़ी देर के बाद आके चेक करेंगे कि यखनी सही पक रही है। तो जी अब मैं बनाऊंगी पुलाव। यखनी जड़ी है वो हो गई सी। मैं तो सो गई हुई थी क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुई है। ये जो मैं हॉस्पिटल से होके आई हूँ ना, जो डॉक्टर ने मैंने दसिया और जो मैं फॉर्म अपना साइन करके आई हूँ सर्जरी का, तो बस परेशानी भी है बहुत ज़्यादा। मैं स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ। ज़ाहिर है कि इतों उन्होंने कुछ करनगे ऑपरेट, और तकलीफ तो होएगी। इसका तुसी करदे सीधे हाथ नूं यूज़ हो जो राइट हैंडेड है ना। तो पहला मैं उन्होंने कहा कि तुसी ना मेरा लेफ्ट कर दो। वो कहते हैं नहीं, राइट जो है ना आपका बहुत ख़राब हुआ है। यहाँ से ना सारा इथों स्किन अगे मेरी चली गई है। ये सारे मसल यहाँ के इतने हिस्से के ना डैमेज हो चुके हैं। तो बस पता ही नहीं चलिया। इंसान जड़ा लग्या रहता है ना काम विच, नहीं अपनी तरफ ध्यान दिया। हालांकि ये मुझे बहुत देर का मसला है, जब से मेरी लाइबा हुई है ना तब से। तो बस यही लगता सी कि शायद आप ही ठीक हो जाएगा, शायद ठीक हो जाएगा। तो फिर बीच में यहाँ यूके आके काफ़ी सर्दी की वजह से हुआ है ख़राब। तो जड़ा वे पहले भी इन्होंने मुझे निपोक्सरीन दी है, वो मैं खाती रही हूँ। बड़ा लंबा ट्रीटमेंट चला था, इंजेक्शन लगे थे। फिर इन्होंने सर्जरी का कहा, मैनू फिर किसी ने कह चढ़िया ना करवाओ, तो नहीं थी, फिर मैंने करवाई। हुण मैं देखा मैं करना की सी, मैं ही करना सी। आहो मैं ही करना सी। दिमाग मेरा ना कोई नहीं काम कर रहा। मैंने डाल दिया ऑयल, और बस अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल मैं और डालूँ। बच्चे भी मेरे परेशान हैं। ज़ैनब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई है सुन के कि माँ साड़ी उन हत्थां दी सर्जरी होनी है। डर जाते हैं ना जी। मैंने पहले मीट को मैंने करना है भूनना है। ये मैं डालूँगी 3 जो हैं ये तेज़ पत्ते हैं, साथ में मैंने डाल देना है प्याज। बिस्मिल्लाह। 2 प्याज थे, ये मैंने इस तरह काट लिए। तो मेरा ना दिमाग नहीं जो काम करता पाया बहुत ज़्यादा जो है ना। मैं इस टाइम बस अल्लाह से इतनी अपने लिए दुआ कर रही हूँ। अपने वास्ते दुआ करनी याद नहीं सी रहिंदी हुंदी। अज जड़ी है ना, अज मैं अपने वास्ते बड़ी दुआ की है कि या अल्लाह पाक मुझे ना सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे ते बड़ियां जिम्मेदारियां जे कि तुहानू पता ही है। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जड़ा ना इंसाना का इम्तिहान लेंदे ने। तो ये जो मेरे ऊपर जो इतना जो है ये जिम्मेदारियों का जो पहाड़ पड़ा है, अल्लाह वालों ही पिया है ना। तो खुदा दी ज़ात मैं कहती हाँ कि अपने बंदे नाल बड़ा प्यार कर दी है। तो बस अल्लाह पाक जो है मेरे लिए आसानियाँ करें। मैं तो यही दुआ करती हूँ अपने लिए। अब जी डोई घुमानी है ना, हांडी च मेरी चलती रहे। यहाँ पे ये मैंने पुलाव के लिए मसाला निकाला हुआ है। ये पुलाव बिरयानी मसाला है, 1 टेबल स्पून होगा। ½ टीस्पून जो है ये ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून जो है ये गरम मसाला है, 1 टीस्पून सूखा धनिया ज़ीरा है, और 2 टीस्पून जो है ये मैंने लिया हुआ उसका नमक का।
तो यह दसिया से ना पुलाव बिरयानी मसाला भी। बस प्याज़ों को ब्राउन करके मैं ना थोड़ा नरम सा बनाऊंगी पुलाव, क्योंकि जैनब की बेचारी की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है। मेरी कुड़ी का हशर हो गया वे इस वायरस नाल। अनम का भी ऐसे ही हुआ था, तो जैनब तो इतनी नहीं बीमार होती तो बस वसीम की फ़िक्र लगी हुई है कि वो ना कैच कर लें, और अब्दुल्ला ने अब कैच कर लिया। अब्दुल्ला दे एंड वाले रोज़े आके अब्दुल्ला दी शामत आ गई है। तो बस जी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जड़ा वायरस भी है। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना ये यखनी भी सारी निकल आई हुई है ना। मैं मीट अलग कर लूँ पहले। तो बस इसकी आग को करती हूँ थोड़ा हल्का, प्याज सड़ना जान। तो यहाँ से ना मैं पहले ये पोटली तो निकाल लूँ, 1 मिनट ठहर जो ज़रा। इधर से मैं निकाल लूँ प्लेटें ना मैंने अभी इधर रखी हुई हैं। हाथ मेरे ना घर इस टाइम कोई भी नहीं, वसीम और गए ने बाहर। तो ये ना फिर इस तरह के कामों में ना मुझे हेल्प चाहिए हुआ करेगी। वो ना ताकत भी हाथ दी जड़ी है ना पहले हार नहीं, बस एकदम ही हुआ है ये जो है ना शिफ्टिंग के दौरान ज़्यादा हो गया है। पहले तो नहीं सी, पर शिफ्टिंग के दौरान जड़ा है ना मतलब कि तकलीफ़ है थी मुझे, पर शिफ्टिंग के दौरान जड़ी है ना ज़्यादा ही वध गई है। फिर ध्यान नहीं ना बंदा देता, जैसे काम लगा रहता इंसान। साथ साथ प्याज़ों को भी देखें, प्याज ताड़े सड़ ना जान। तो ये देखें ये ना बड़ा इजी हो जाता है कि जो है ना वो सारा मसाला उस पोटली में, तो इनते मैं डायरेक्ट ये चो कट के भी पा सकती सा। बस मेरा मैं क्या ना मेरा अज दिमाग नहीं सही चलता पाया अज ना मैनू यही लगता पाया कि हाय ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है। ओए होए होए, मुझे तो बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से भाई। देखें आज ये मैं टिके मैक्स से ये वाला पैन लेके आई हूँ, 15 पाउंड का था। वो जो मेरे आए हैं ना दूसरे हक्स क्लाट के, वो मैंने कहा कि ख़राब ना हो जाए, अंडे वगैरह इसमें बनाएंगे। तो ये बड़ा प्यारा है, गोल्डन इसका हैंडल है और ब्रांड पता नहीं है केड़ा वे। तो ये मैं लेके आई थी आज। एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो हॉस्पिटल से निकल के इतनी स्ट्रेस हुई मैंने, फिर अब घर नहीं था ना मेरा, बच्चों को आके जो है ना बताने का दिल नहीं था करा, हौसला नहीं सी पैंदा पाया कि मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। साडा प्यो बीमार होया, हुण साडी माँ की सर्जरी होनी है, तो मैं कहा बच्चे एवं डर जाएंगे। तो ये मैं लेके आई हूँ टिके मैक्स से। ये लिए मैंने, बड़ी अच्छी है, मुझे डिश लगी थी बिरयानी के लिए, पुलाव के लिए ज़रा ना डूंगी है। और ये साथ में मैंने ले ली थी कि इसके अंदर भी ना कुछ आप कर सकते हैं। तो ये जो है डिश वॉशर में भी चली जाएंगी और उसमें भी किदा लिखा साने माइक्रो और डिश वॉशर सेफ है। तो यहाँ पे जी प्याज जो है ना ये हो रहे हैं गोल्डन, और हरी मिर्च बेचारी उड़ के बेच चली गई। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी अब पानी। तो ये वाला जो मेरा पतीला है ना, ये वाला है प्रो कुक का, ये मेरी मुमानी ने दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्याज़ों को करके तो एक मैं डाल दूंगी क्यूब अदरक का, मतलब अदरक लहसुन का 1-1 क्यूब ये गया। साथ में मैंने डाल देनी है ये हरी मिर्चें भी हैं, देखो। तो ये इस तरह से आपने मसाला तैयार करना है इसका, और इसके साथ ही मैंने डाल देना मीट भी। तो ये मैं बनाऊंगी नरम सा पुलाव के, जरा जिन्हों के गले मेरे बच्चों के छिले ने ना, अब्दुल्ला का भी गला बहुत ख़राब हुआ है। कहता है मामा पानी भी पीता हूँ ना तो दर्द होती है। तो मैं कहा चलो ना नरम से चावल बना के देवां, साथ में रायता बना दूंगी तो बच्चे ना ये खाएं आज। तो ये देखें जी, अब ये सारे मसाले जो है ये जाएंगे पुलाव के मीट के अंदर। तो यहाँ पे गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब ये सारे मसाले ये गए इसके अंदर। ये देखें, मैंने अपनी बहनों को भी बताया, सारे परेशान हैं। बाजी भी कहती हैं कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना मुझे बताना। मैं क्या भाई हेल्प तो बहुत चाहिए होएगी है, तुसी यह समझो मेरे हाथ जड़े ना किसी ने बंद छड़ने ने। तो ये मैंने निकाला था सारा ये सूप उसका पोटली में से, ये भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो कई लोग टमाटर भी डालते हैं पुलाव में, मैं टमाटर ही डालती होती हूँ, कद्दूकश करके ना टमाटर भी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है। अभी करती हूँ बस इस टाइम उन्हें हेल्प कोई नहीं, उन्हें आप ही करना पैना है। और बाजी मेरी जो है ना वो डालती हैं योगर्ट। तो मैं हले मसाला बना के मैंने रख देना है, जब रोज़ा खुलेगा ना तो बच्चे रोज़ा खोल रहे होंगे दूसरी चीज़ों के साथ,
तो फिर मैं टेस्ट करूँगी अरे नमक, तो फिर मैं चावल जो है ना वो लगाऊंगी दम पे। तो नमक मैंने अभी कम ही रखा था क्योंकि मैनू लगता है कि जो है ना नमक फीका होएगा। ये टमाटरां दे भी छिलके इन्ने सख्त ने ना, ये ना टमाटर आजरा के नहीं है। तो मैं सोचा जो मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे जिंदा होते, मेरी अम्मी को बड़ी टेंशन होनी थी मेरी, उन्होंने बड़े परेशान होना सी, उन्होंने कहना सी यह किहड़ी खबर सुनांदी पई है मैनू। तो बस जी बड़ी तकलीफ़ें परेशानियां आई हैं तो अल्लाह ने साड़ी अम्मी नूं नहीं वो कुछ वहाया, अपनी औलाद का कोई गम नहीं दहाया। तो जो मेरी सिस्टर है ना अम्मी हलीमा का किचन, उसके हस्बैंड माशाल्लाह डॉक्टर हैं, तो वो हमारे तो कोई भी फैमिली में कुछ भी हो ना पहले उनको पूछते हैं, कोई भी मसला हो उन्होंने भी दसिया, सैकेंड ओपिनियन भी किसी से लेते हैं, पूछते हैं कि वाकई के मेरा मतलब कि ऐसे ही होएगा सर्जरी नाल के नहीं। मेरे तो दिमाग चाहिए सर्जरी बढ़ गई जी तो यहाँ पे जी अब इसका देखें कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसमें अब मैंने ये डाल देने हैं टमाटर जो मैंने कद्दूकश किए हैं, 1.5 टमाटर डालूंगी, ज़्यादा नहीं। टमाटरों के साथ थोड़ा जैन करके ना तो यखनी डाल देंगे। यखनी भी मैं निकाल के इसको भी मेजर करके रख लूँ क्योंकि मैंने 3 कप जो है ना वो 3 कप हैं चावलों के। यखनी वैसे बड़ी मज़े की लग रही है। बच्चे मेरे ना सर्दियों में मैं जब भी ये पुलाव वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं यखनी ज़्यादा बना लेती होती थी। ये ना सारे बच्चे माशाल्लाह मेरे पींदे ने, लाइबा, जैनब, अनम, अब्दुल्ला, सब, तो सब बच्चे माशाल्लाह शौक़ से पीते हैं। और सर्दियों में वैसे भी अच्छी है, बच्चों को यखनी निकाल के जो है ना वो दिया करें जी। अब मैंने ये यखनी पूरी माशाल्लाह 5 कप निकली है, तो 5 ही जाने थे क्योंकि 3 कप जो थे ना वो थे चावलों के। तो ये बड़ी सहूलत हो गई है जी। ये जड़ी पोटली जी मैं मंगाई है ना उसके अंदर सारा मसाला डाल दिया है और यखनी बिल्कुल साफ़। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो है ना पुलाव का मसाला ये हो चुका है तैयार। तो बस अब इस स्टेज पे इसको मैंने इसके अंदर, हाँ सच लेमन जूस भी जाना जो ठहर, जो लेमन जूस किसने डालना है भाई, मेरे को लाइम पे है, लेमन नहीं है, चले लाइम का ही डाल देते हैं। तो ये जी इंडस दा प्यास आज मेरे को, ये मैंने डाल दिया और इसको अब मैं कर दूंगी कवर और इसको मैंने कर देना बंद क्योंकि हला रोज़ा खुलेगा। फिर ये नमक चख के तो फिर मैं इसको लगाऊंगी चावल डाल के दम। तो यहाँ जी मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। थोड़ी सी फ्रूट काफ़ी जो है ना फ्रिज में पड़ा होता है, फिर ये ना वेस्ट जाता है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि इफ्तारी में ना थोड़ी सारी चाट बन जावे तो बच्चे भी ना फिर इसी तरह खा लेते हैं। वैसे जड़ा है ना उठ के किसी को वो ना कि जाके फ्रूट खा लो, उनको बड़ी एफर्ट लगती है। तो ये जो है ना ये ठीक रहता है। मैंने केले मंगवाए थे, हाँ है केले तो कच्चे ने, उन्हें केले तो चाट बननी नहीं। चलो इसको मैं काटूं, ऑरेंज जूस ये वाला डाल दूं बीच में, ऑरेंज सही है, आहो सही है। तो ये वाला भी डालते हैं, मैंगो भी पड़े हुए हैं, मेलन भी, वो भी मैं काट देती हूँ, बच्चे जड़ा ना फिर खा लेंगे। ये तो जूस ही बेचारे दा सुक गया है, इसको पता क्या करते हैं, इस वाले को ना आए हाय ज्यादा छिलिया गया थे, ऑरेंज के पीस भी डाल देती हूँ बीच में। वो केले ही हरे वाले चुक ले आए ने, वो तो चाट बननी नहीं उन्हें। ओके है ही नहीं सन, कहते पे ने यही सन। चलो आज केलों के बगैर ही बना देती हूँ। केला ना ज़रा चंगा, वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, चाट में हो तो मैं भी खा लेती हूँ बनाना। मुझे जड़ा है ना फ्रूट मैं नहीं ना खाती इतने शौक से, बच्चे भी फिर जो है ना कुछ मेरे थे ना कुछ फ्रूट उनको अच्छा लगता है। हाँ जब प्लेटर बना हो ना जो जैनब बनाती है वो सारे फिर जो है ना वो खुश होके खा लेते हैं। तो नाल नाल इथों साफ करा और यह केड़ा था टमाटर जूस है ठहर। तो यहाँ पे जी अब मैंने डाल देना है, ये मैंने मंगवाया है ऑरेंज, मैंगो एंड एप्पल का जूस। तो ये डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर
और साथ ही जी यहाँ से अब मैं ढूंढूं चाट मसाला मेरा कितने गया है। ये है मेरे ख्याल में, हाँ ये है चाट मसाला। थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर चाट मसाला। और थोड़ी चाट बनानी है, ज़्यादा नहीं, इसमें चीनी भी जाती होती है। तो यहाँ पे मैं ये चमची भर के डाल दी है जी चीनी की। थोड़ी सी इसके अंदर जानी है ब्लैक पेपर भी, कितने गई ने मेरिया कालियां मिर्चा ऐन थोड़ी सी डालूंगी काली मिर्चें ऐसे। और इसको फिर मैं इस तरह से कर दूंगी मिक्स। ये देखो, कीवी भी नहीं थी, वरना कीवी के साथ ना चाट बड़ी मज़े की लगती है, हरी भरी ग्रीन ग्रीन। तो ये ना बड़ा मज़ा आता है इसको भी खाने का। है देखो, किसी दिन ना तानू क्रीम वाली भी बना के दिखावांगी। इसके अंदर ना मैं खजूरें भी डालूं। देखो मेरे पेट में से आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे जी रोज़ा खुल चुका था। रोज़ा खोलने के बाद मैंने आके ये डाले चावल, ये जो मैंने पुलाव का मसाला तैयार किया हुआ था। तो बस ज़ैनब भी साथ में कोई डिज़र्ट बना रही है, वो इंशाल्लाह आपके साथ उसकी भी रेसिपी जो है वो करेंगे शेयर। बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिज़र्ट आने वाले हैं आगे। मेरे पास अभी टाइम था रोज़ा खोलने के बाद, तो मैंने कहा चलें जल्दी से ना, मुझे याद आया कि मेरे पास पड़े हुए हैं कोफ्ते। मैं कहा साथ में ना कोफ्ते अंडों का बना लेती हूँ सालन के, चावलों के नाल ना चंगा लगता है। तो वैसे ये ना बड़ी आसानी हो जाती है जब आप इस तरह से कुछ बना के फ्रीज़ कर लेना, कोफ्ते या कबाब भी। तो वो कोई ना कोई जैसे चावल के साथ या रोटी के साथ या नान के साथ आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे चावल जो हैं ये भी बस दम पे जाने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे जी चावलों को मैंने लगा दिया दम। तो यहाँ पे जाएगा ये सूखा धनिया और ज़ीरा। तो यहाँ पे जाएगा नमक, हाफ टी स्पून नमक, घर का बना हुआ जो है ना ये है गरम मसाला। यहाँ पे जाएगी 1/4 टीस्पून हल्दी। मसालिਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ग्रेवी ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ टमाटरों ਦੇ ਨਾਲ ही जो हांडी ਦਾ रंग है देखो। अब मैंने डालना है ये हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, तो कश्मीरी चिली पाउडर ये वाला यूज़। इससे ना हांडियों का रंग बड़ा अच्छा। ये देखें इस तरह से आप मसाले को इसको तैयार करके, अभी मैंने इसमें प्याज डालने हैं, इसके अंदर जाने हैं फ्राइड अनियन। पहले मैं करती हूँ फ्राइड अनियन यूज़। तो यहाँ पे मैं डालूंगी जी अब प्याज। इतने रोला पे है कि ईद किस दिन है, वालों ने तो कह दिया कल नहीं है, तो इधर भी फ्राइडे को ही है, उधर हम कर देंगे शोरबा। बिस्मिल्लाह। तो इसके अंदर कसूरी मेथी भी डाल दी है और मैंने डाल दिया है गरम मसाला भी। धनिया डालेंगे और इसके अंदर जाएंगे अंडे जो कि वो उबल रहे हैं। तो यहाँ पे जी मैं अब डाल दूंगी इसके अंदर अंडे। ये लो जी अंडे गए हैं, अनम ने छील के दिए हैं। मैं क्या चलो हाँ, धनिया भी डाल दिया हमने। और बस अब मैंने ये चूल्हा साफ करना है। लो जी ज़बरदस्त हमारी हांडी तैयार है। तो यहाँ पे जी मैंने अब खोलना है चावलों का दम। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त पुलाव बना है माशाल्लाह से। ये देखो, मैंने कहा एक दफ़ा इनको हिला दूँ। नरम ही मैंने बनाने थे। मैंने ना काफ़ी देर इनको दम में रखा है स्टीम में, क्योंकि वो ना फिर ज़ैनब कहती थी मामा नरम से बना के दें ताकि मैं खाऊं तो मेरे ना गले में दर्द ना हो। तो अभी टेबल पे लगाएंगे खाना, फिर दिखाते हैं आपको डिश आउट करते हुए। पे जी मैं अब करूँगी खाने को डिश आउट। इसको ये देखें नई वाली डिश में जो आज मैं नई लेके आई ना। बिस्मिल्लाह। ये देखें, बच्चे कह रहे मामा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं क्या हो भाई, खुशबू तो आएगी मामा ने जो बनाया है। तो बस अभी खाना खाएंगे, फिर ज़ैनब ने डिज़र्ट माशाल्लाह बड़े अच्छे बनाए हैं, फिर खाएंगे डिज़र्ट भी। तो इसके अंदर ना मैंने देखना है कि ये वैसे तो लेके आई हूँ मैं बिरयानी के लिए डिश, पर ये अंदर ना बड़ा अच्छा, ये देखे ना कितने खुले खुले चावल है, यानी कि चावलों की ढेरी नहीं लगेगी। थोड़ा सा मैं डाल दूंगी धनिया भी चावलों के ऊपर। ये देखें,
तो इसको रखते हैं चल के टेबल पे। बिस्मिल्लाह। बल्कि सालन को ना, इसको ना मैं ऐसे डाल देती हूँ। ये तरीका जरा ना ऐसे ही है ना, फिर सालन ना उछलदा नहीं। ये देखिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस पीछे हुन जड़ा वे रोज़े ख़त्म हो गए हैं। रमज़ान देखें अगले साल अल्लाह पाक देखना नसीब करते हैं कि क्या होता है साढ़े नाल। कोई पता नहीं सानू। अभी डाल दिया हमने और तो चलो जी ये इसको यहाँ से साफ करें ज़रा। बड़ा गर्म है ये, ज़ैनब लेके जाएगी। ये देखो, ये देखो माशाल्लाह। यहाँ पे जी खाना हमने लगा दिया है टेबल पर। ये लें जी, ज़बरदस्त यहाँ पे डिनर हमारा माशाल्लाह से रेडी है। मज़े का बना माशाल्लाह भाई। जिन्हें बनाया नु लै के उन्हें शाबाश देंगे। Shabash, mama. Shabash. Very big shabash. Mama is shabash. बड़ा मज़े का बना माशाल्लाह। Mama invented the word shabash. The word was invented for mama. People saw Mama and decided to invent the word shabash. Mama है walking talking shabash. अब्दुल्ला को भी आवाज़ दो। अब्दुल्ला पुत्र नीचे आ जाना। इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं हम मुकम्मल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।